राम मंदिर पर कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया का शर्मनाक बयान, कहा चंदा लेकर दारू पी जाते हैं भाजपाई राम भक्तों का कांग्रेस ने किया अपमान। भाजपा वाले उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना परामा लपना। भाजपा के छूट भैया नेता जा रहे हैं लावा मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो दिल्ली हिंसा में शामिल किसानों को मुकदमे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की नई चाल, कैप्टन सरकार ने बनाई 70 वकीलों की टीम, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने दिया विवादित बयान, पाकिस्तान की तारीफ की और बीएसएफ जवानों पर लगाए किसानों से अभद्रता के आरोप। अब आंदोलनकारी किसान करेंगे चक्का जाम, संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे किसान, इंटरनेट बैन और बजट में किसानों की अनदेखी को लेकर करेंगे प्रदर्शन। किसानों के चक्का जाम को लेकर अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, हर हालात से निपटने की तैयारी में है पुलिस। दिल्ली बॉर्डर के गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर आज भी बंद रहेगी इंटरनेट सर्विस। आंदोलन में अफवाह की आशंका को लेकर सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला। हरियाणा के 7 जिलों में आज भी बंद रहेगी इंटरनेट सेवा, शाम 5 बजे तक बढ़ाई गई है इंटरनेट बैन की समय सीमा। कृषि कानून को लेकर पंजाब से मुख्यमंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सुबह 11 बजे बैठक करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर अड़े राकेश टिकैत ने सरकार से की नई मांग, कहा किसानों को भी बनाया जाए डिजिटल इंडिया का हिस्सा, बिजली बिल के रेट में भी कटौती की मांग की है। दिल्ली हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर हाईकोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई, याचिका में गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई है। आंदोलनकारियों से निपटने के लिए और सख्त हुई दिल्ली पुलिस, गाजीपुर बॉर्डर पर कराया गया स्थायी बैरिकेड्स का निर्माण। कृषि कानूनों पर झूठ फैलाने वालों पर एक्शन, 250 ट्विटर अकाउंट्स किए गए सस्पेंड, सरकार के निर्देश पर की गई कार्रवाई। किसान आंदोलन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल दायर, दिल्ली बॉर्डर पर अवैध तरीके से गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ने की मांग। लाल किला पर हिंसा मामले में एक और शख्स गिरफ्तार, सीआईएसएफ के जवानों पर हमले का आरोपी है आकाशप्रीत नाम का शख्स। प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 44 एफआईआर दर्ज कर 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर डाले सभी आरोपियों के नाम। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी, अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं किसान। सिंघू बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, धरना स्थल से 1.5 से 2 किलोमीटर पहले पुलिस ने लगाया बैरिकेड, मीडिया समेत किसी को भी आंदोलनकारी किसानों के पास जाने की इजाजत नहीं। उपद्रवियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस को मिला नया हथियार, तलवार के हमले से बचने के लिए शहदरा पुलिस को दी गई स्टील की लाठियां। दिल्ली में हिंसा के दौरान घायल प्रदर्शनकारी किसानों से मिले अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, दिल्ली के सेंट स्टीफन अस्पताल में किसानों का जाना हालचाल। दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के सांसदों का विरोध प्रदर्शन, किसान कानून वापस की मांग पर अड़े हैं सांसद। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस का विरोध, काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे थे कांग्रेस सांसद। यूपी के बुलंदशहर में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कैंटर ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पीएसबी के जवानों को कुचला, हादसे में 2 जवान की मौत, कई घायल, राहत बचाव का काम जारी है, किसानों की बेकाबू भीड़ को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेडिंग। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, पश्चिम बंगाल से सांसद लॉकेट चैटर्जी करेंगी बहस की शुरुआत, कृषि कानून को लेकर विपक्ष कर सकता है हंगामा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत, आज दक्षिण 24 परगना में मेगा रैली को संबोधित करेंगे शुभेंदु अधिकारी। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं पर ममता ने साधा निशाना, कहा ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं लोग। बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका, डायमंड हार्बर से विधायक दीपक हल्दर ने छोड़ी टीएमसी, आज थाम सकते हैं बीजेपी का कमल। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर दिया विवादित बयान, कहा बाल तो काले से सफेद कर लिए लेकिन दिल काला का काला रहा। स्कूलों के प्रिंसिपल से बातचीत करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, कोरोना काल में खुल रहे स्कूलों की व्यवस्था पर करेंगे मंथन। यूपी में ई कैबिनेट व्यवस्था लागू होने से पहले आज लखनऊ में ई कैबिनेट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, ई कैबिनेट व्यवस्था लागू होने के बाद पेपरलेस हो जाएगी मंत्रिपरिषद की कार्यवाही। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, आज सुबह 11 बजे होनी है ये बैठक।
देहरादून में आज उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होगी बैठक। हरिद्वार में कुंभ समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। केंद्र सरकार पर महबूबा मुफ्ती का हमला, कहा बीजेपी ने संविधान का मजाक बनाया, हमेशा संविधान के खिलाफ काम किया, चाहे अनुच्छेद 370 हो या फिर कृषि कानून। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से मिले वीएचपी के कार्यकर्ता। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर बात की गई। मार्च में रामलला के दर्शन करेंगे राज ठाकरे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया समर्पण निधि अभियान। एक घर जाकर इकट्ठा करेंगे धन संग्रह। 27 फरवरी तक चलेगा महादान अभियान। आज जारी होगी सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए डेट शीट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी जानकारी दी है। एमपी के शाहजहांपुर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं कार्यकर्ता। मुरादाबाद में बीजेपी विधायक को जान से मारने की धमकी व्हाट्सएप पर। पाकिस्तानी नंबर से आई कॉल। पुलिस ने रितेश गुप्ता और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। यूपी के सहारनपुर से आई शर्मनाक खबर। बेटी पैदा होने पर महिला को अस्पताल में छोड़कर भागे ससुराल वाले। बीते कई दिनों से पति का इंतजार कर रही थी महिला। यवतमाल में बड़ी लापरवाही। 12 बच्चों की पोलियो ड्रॉप की जगह पिलाया गया सैनिटाइजर। हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। डॉक्टर, हेल्थ कर्मी और आशा वर्कर सस्पेंड। एमपी के इंदौर में शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। एबी रोड में होटल मिडलैंड नवादा में होटल को किया गया समंदोज। भारत के 5 दिनों के दौरे पर फ्रांस की मंत्री बारबरा। सूरत में महानगर पालिका के मुख्यालय का दौरा किया। पिंक ऑटो का भी सफर किया। पंजाब में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत। सीएम कैप्टन अमरिंदर ने किया उद्घाटन। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। एनसीबी ने 3 लोगों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। माहिम इलाके में छापेमारी के दौरान ये कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी ठिकाने का खुलासा। सुरक्षा बलों को हथियारों के साथ संदिग्ध सामान मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह HAL की दूसरी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उत्पादन प्लांट का आज उद्घाटन करेंगे। हल्के तेजस फाइटर जेट बनाने वाला ये प्लांट बेंगलुरु में होगा। राजस्थान के झालावाड़ में रफ्तार का कहर। बेकाबू बस पलटने से 40 लोग घायल, कई की हालत गंभीर। रेस्क्यू कर दबे लोगों को बाहर निकाला गया। गाजियाबाद में पॉलिथीन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ओडिशा के कटक में एक निजी हॉस्पिटल में आग लगने से हड़कंप। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। तमिलनाडु के मदुरई में 2 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लखनऊ में युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। जमीन विवाद को लेकर युवक ने लोक भवन के बाहर खुद को लगाई आग। पुलिस की मुस्तैदी से बची युवक की जान। बुजुर्गों को इंदौर शहर से बाहर करने की घटना ने प्रशासन को शर्मसार किया। बुजुर्ग का वीडियो वायरल होने के पत्नी को मिला उनका बिछुड़ा पति। आगे बढ़ते हैं। जिला प्रशासन ने फर्जी बैंक को पकड़ा है कि किस तरीके से लोगों को वो चूना लगा रहा था। बिहार के गया में पुलिस और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई। एक होटल से नकली करेंसी मामले में छापेमारी की गई। 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। नोएडा में नकली नोटों का कारोबार करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हो चुका है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नकली नोट भी जब्त किए। उत्तरी त्रिपुरा में पुलिस ने गांजा तस्करी मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का गांजा बरामद हुआ। यूपी के मथुरा में पुलिस ने 9 लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने करीब 1 करोड़ की कीमत का चोरी का सामान बरामद किया है। आज उत्तर भारत में दस्तक दे सकता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। दिल्ली समेत कई राज्यों में हो सकती है बारिश। दिल्ली एनसीआर में आज भी कोहरे की चादर। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। दिल्ली में जारी है ठंड का सितम। आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर भी घनी कोहरे का दिखा असर। कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंची। हाईवे पर सफर के लिए दिन में जलानी पड़ी गाड़ियों की लाइट। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने की वजह से रेल सेवा प्रभावित है। कम दृश्यता की वजह से 4 ट्रेनें दिल्ली से चल रही हैं। उत्तर रेलवे ने दी है जानकारी। बिहार में भी जारी है कोहरे का सितम। मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई शहरों में घना कोहरा। विजिबिलिटी लो होने के चलते लोगों को दिक्कतें हुई। मुरादाबाद में भी आज सुबह छाया रहा घना कोहरा। कोहरे के साथ साथ ठंड में भी इजाफा।
हरियाणा के अंबाला में भी दिखा कोहरे का असर। विजिबिलिटी कम होने के चलते गाड़ियों की थमी रफ्तार, कोहरे के चलते सफर में लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में, AQI 300 के पार। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बारिश हिमपात की संभावना, 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले इलाकों में बारिश की जताई संभावना। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना ने ब्रिटिश नागरिक का किया रेस्क्यू। स्कीइंग के दौरान ट्रैक भूलने से घने जंगल में पहुंचा था। आर्मी की गुलमर्ग बटालियन की पेट्रोलिंग टीम ने जान बचाई है। अमेरिकी तट की तरफ बढ़ रहा है बर्फीला तूफान, बर्फ की चादर से ढका न्यूयॉर्क। तूफान के कारण स्कूल बंद करने का ऐलान, कोरोना टीकाकरण का काम भी प्रभावित हुआ। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 137% की वृद्धि के साथ 2,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, अब ग्राहक अपनी पसंद की बिजली कंपनी चुन सकेंगे। बिजली सुधार के लिए 3,05,000 करोड़ का बजट। बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान। वित्त मंत्री बोली 2021 में भी जारी रहेगी कोरोना के खिलाफ जंग। देश के पास मौजूद है 2 कोरोना वैक्सीन। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा, आने वाले वक्त में भारत लैंड ऑफ होप की तरह देखा जाएगा। भारत 100 देशों को दे रहा है कोरोना वैक्सीन। वित्त मंत्री ने बताया, आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया जो पैकेज वो GDP का 13% है। कोरोना संकट से RBI ने 27 लाख करोड़ का पैकेज दिया था उस वक्त में। वित्त मंत्री ने कोरोना के दौरान किसानों को भरपूर मदद की बात कही। कहा, पीएम ने 80 मिलियन परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराई। वित्त मंत्री ने किया बजट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान। देश में बनेंगे 5 बड़े फिशिंग हब। वित्त मंत्री बोली, किसानों को लागत से 1.5 गुना ज्यादा देने का प्रयास किया। सोना चांदी के साथ साथ स्टील के बर्तन होंगे सस्ते। वित्त मंत्री ने बजट में सोने और चांदी पर उत्पाद शुल्क दरों में कटौती की घोषणा की। नायलॉन के कपड़े और ड्राई क्लीनिंग कराना भी अब सस्ता हो जाएगा। सेब, खाद और चमड़े भी होंगे महंगे। सरकार ने चमड़ा पर सीमा शुल्क को 10% किया, जबकि सेब पर 35% और खाद पर 5% का एग्रे इंफासेस लगाने की घोषणा की है। पेट्रोल और डीजल पर लगेगा कृषि सेस। पेट्रोल पर 2.50 रुपए और डीजल पर 4 रुपए का लगेगा कृषि सेस। हालांकि ग्राहकों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। विदेशी ब्रांड की शराब और भी महंगी होने। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए बजट में एग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाने की घोषणा। सेस की वजह से आयात शुल्क 50 से बढ़कर 100% होना है। बजट में मोबाइल से जुड़े पार्ट्स पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया है। मोबाइल, चार्जर, हेडफोन अब महंगे हो जाएंगे। गाड़ियों के पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंपोर्टेड कपड़े भी महंगे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बताया। कहा, भारत का भविष्य उज्जवल है, देश में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया, देश की नींव रखने वाला बजट। कहा, बजट के दिल में गांव और किसान दोनों हैं। किसानों की आय बढ़ाने पर यह जोर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को बताया सर्वस्पर्शी। कहा, ये आत्मनिर्भर भारत के साथ ही 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प का मार्ग प्रशस्त करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा, बच्चों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन। बच्चों के लिए अक्टूबर तक आएगी कोरोना वैक्सीन। देश में कोरोना के मामले में गिरावट जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,427 नए केस आए सामने। कोरोना की वजह से 118 लोगों की मौत हुई। 11,858 लोग ठीक भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में संदिग्ध हालात में कौवे की मौत से हड़कंप। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते दहशत में लोग। वन विभाग से जांच की मांग की गई है। गोरखपुर की पर्वतारोही नीतीश सिंह ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। सीएम योगी ने तिरंगा देकर नीतीश को किया था रवाना। श्रीकाकुलम में महिला सब इंस्पेक्टर ने पेश की इंसानियत की मिसाल। 2 किलोमीटर तक लावारिस से शव को कंधे पर उठाकर लाई और किया अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मेडिकल के छात्रों को मिली नई इमारत। GMC कठुआ की नई इमारत में MBBS प्रथम वर्ष के छात्रों को शिक्षा की शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कलाकारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम। हुनरमंदों तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। शिमला कालका रूट पर 2 और ट्रेन सर्विस को किया गया बहाल। कोरोना काल के चलते पिछले 10 महीने से बंद थी सर्विस। सफर शुरू होने से सैलानियों की तादाद में भी हो रहा है इजाफा। चेन्नई टेस्ट से पहले टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। 5 फरवरी से शुरू हो रही भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज।
भारतीय अमेरिका को भव्या लाल ने बनाया गया। नासा का कार्यकारी प्रमुख अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल की सदस्य है भव्या लाल। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 10 करोड़ 38 लाख के पार हो चुकी है। 22 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली लोगों की सुरक्षा के लिए नेतन्याहू ने पीएम मोदी का आभार जताया। कहा, आतंकवाद से मिलकर लड़ेंगे। पीएम मोदी ने हमले के दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए हर कदम उठाने के लिए भरोसा दिया था। नेपाल में संसद भंग करने का विरोध जारी। संसद के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प और लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। म्यांमार में तख्ता पलट पर चीन की ठंडी प्रतिक्रिया। पिछले महीने दोनों देशों के बीच हुई थी मुलाकात। चीन ने म्यांमार में कर रखा है काफी निवेश। म्यांमार में तख्ता पलट को लेकर सख्त हुआ अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी। तख्ता पलट को बाइडेन ने बताया लोकतंत्र पर सीधा हमला। म्यांमार में तख्ता पलट पर आज यूएन में भी होगी अहम बैठक। चीन को लेकर पाकिस्तानी आर्मी जनरल का बड़ा कबूलनामा। कहा, सीपीईसी के लिए खतरा बन चुके बलूच आंदोलन को दबाना चाहता है चीन।